तेरी दीवारों में छुपी हुई चुप्पी, अजनबी रात की गहराई में बसी डरावनी धड़कने। यह था एक गहरी गूंजती सफेदी, जहां अजीब माहौल की बुआई गई थी। एक अतीत से भरी रहस्यमय विला जिसे लोग केवल किस्मत से नहीं भूल सकते थे। वहां के लोगों के लिए विला कुछ भी नया नहीं था। वे तो सब समय से ही कहते थे कि वहां अजीब महसूस होता है, जैसे कि कोई नजर आता है, कोई अनदेखा शैतान जो वहां बसता है। एक रात एक नवयुवक राजत ने अपने दोस्तों के साथ विला में जाने का निर्णय किया। छवि के नाम पर वे इसे एक प्रेरणा के रूप में देखते थे। विला के पास पहुंचते ही उन्हें अजीब से दौड़ती ध्वनि के आवाज में लिपटा हुआ महसूस होने लगा। उन्होंने यह अनदेखा बताया, यह स्थान तो नामुमकिन है। परंतु राजत और उसके दोस्तों ने उसे नजरअंदाज कर दिया और विला के अंदर घुसे। उनकी परीक्षण तत्पश्चात जब उन्होंने देखा कि उनके पास कोई नहीं है, वे सभी ठीक है, उन्होंने विला के अंदर अधिक गहराई से जाने का निर्णय किया। धीरे धीरे उनका साहस धीरे धीरे भय में परिवर्तित हो रहा था। उन्हें लगा कि कोई उनके पीछे है, कोई नजर आ रही है। ध्यान खींचा, वे एक छोटे से कमरे में पहुंचे जहां एक पुरानी बुक स्टोर और एक चिपका हुआ कुर्सी था। राजत ने उस पुरानी कुर्सी पर बैठकर बुक स्टोर में बार बार झांकते हुए एक पुरानी किताब खोज ली। जैसे ही वह उसे खोला, एक अजीब बात सामने आई। वहां था एक संदेश, तुम्हें यहाँ आने की क्या जरूरत थी, अब तुम नहीं बचोगे। राजत ने भय से कंपते हुए किताब को छोड़ दिया और उसी कमरे से बाहर निकलने की कोशिश की। पर जैसे ही वह कुर्सी से उठा, वहां कुछ और हो गया। वहां एक छद्मगार अंधेरा फैल गया और एक अजीब आवाज आई, तुम्हें कहाँ भागने की इजाजत है, मैं यहाँ हूँ, तुम्हारी संगीनी माँ। औत राजत के दोस्त भागते दौड़ते कमरे में आए और राजत को वहां पाया, जो अब अपने आप को एक अनजान शक्ति की बंधी बातों के बीच धकेला हुआ था। हमें यहाँ से निकलना चाहिए, राजत की आवाज घबराहट से भरी थी। हमें यहाँ से निकलना चाहिए, वह दोहराया। पर उन्हें बाहर जाने का रास्ता नहीं मिला। हर दिशा में केवल अंधेरा और उस अनदेखे शक्ति की ध्वनि थी, तुम्हारी मौत यही है। उनका साहस खत्म हो गया। उन्होंने एक दूसरे को जकड़ लिया, अपने भय के आवाजों को बुझाने की कोशिश करते हुए। पर वे फंस गए, उनका भय उनको खा गया। अगले सुबह विला के अंदर अब कोई नहीं था। वहां के लोग अजीब और डरावनी कहानियों में और एक नए नाम के साथ याद किए गए। राजत और उसके दोस्तों के नाम अब उन्हीं कहानियों का हिस्सा थे, जो कभी कभी जिंदगी और मौत के बीच की सीमा में खिसकती थी।